सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका नर्वस सिस्टम होता है। इस नर्वस सिस्टम का अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? सेकंड नंबर का अपना लेक्चर रहने वाला है, जिसमें अपन आज बात करेंगे आपका जो ब्रेन है उसके बारे में। आप सबको पता है अपनी साइंस में बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने काफी सारे जो चैप्टर है उनको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो आपके ब्रेन के ऊपर रहेगा। तो चलिए उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने नर्वस सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को अपन ने अच्छे से देख लिया था। अब देखिए, जो भी चीज मैं आपको यहां पढ़ाता हूं या कहीं और भी जगह से आप पढ़ते हैं, तो मेन जो चीज रहती है वो रहती है जो चीज आपको आखिरकार जो भी आपने पढ़ा है वो याद हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको अपन एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल चाहिए होगी। अब टेस्ट सीरीज मतलब एग्जाम में किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको क्या है, पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए सीधी सी बात है, आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो अपनी खुद की एप्लीकेशन है इसके ऊपर आपको कंप्लीट, क्योंकि अपन ने सीधी सी बात है टारगेट रखा है कि नोट्स भी अपन कंप्लीट फ्री के अंदर देंगे, इसके अलावा जो भी चीज अपन वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी कंप्लीट फ्री में पढ़ेंगे। तो काफी लोगों के कमेंट्स आए, तो अपन ने क्या है, जो टेस्ट सीरीज है इसको भी लॉन्च कर दिया है, कंप्लीट फ्री के अंदर है। तो जल्दी से जल्दी अपने प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे जाइए और जो आपकी टेस्ट सीरीज है इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपन ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। तो नर्वस सिस्टम में अपन ने बात कर लिए थे कि आखिरकार नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने पार्ट्स में होता है। तो ठीक ऐसे ही अपन ने बात किया था कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ये आपका सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया एंड आपका एएनएस हो गया। ये तीन तरह से, इसके तीन पार्ट्स बोल लीजिए, तीन टाइप बोल लीजिए आपके नर्वस सिस्टम के होते हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले लिया था जो आपका सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने ब्रेन को लिया था। जो आपका ब्रेन है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आपकी आ जाती है, एक आपका ब्रेन आ जाता है, एक आपका स्पाइनल कोड आ जाता है। तो उसमें से जो सबसे पहले जो ब्रेन है, इस ब्रेन को अपन बात करते हैं। तो जो आपका ब्रेन होता है, इस ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तीन कौन कौन से आगे? पहला आ गया आपका फोर ब्रेन, फिर आ जाता है मिड ब्रेन, फिर आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जो भी आप बोलना चाहें वो चीज आप बोल सकते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर अच्छे से देख सकते हैं कि भाई आपके ब्रेन के एक दो तीन आपके क्या हो जाते हैं, ब्रेन के पार्ट्स हो जाते हैं। अब वन बाय वन करके यहां तक अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आज अपन क्या करने वाले हैं, इनमें ब्रेन के अंदर जो सबसे पहला इसका जो पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको अपन प्रोसेफेलोन भी अपन बोलते हैं। तो मेन ही चीज याद रखना, क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन का एक नाम और होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो एग्जाम है इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ चुका है और आज के एग्जाम थोड़े से एडवांस लेवल पे होते हैं। तो ब्रेन का ही एक दूसरा नाम होता है, ब्रेन को एनसिफेलोन के नाम से जाना जाता है। तो अब सीधी सी बात है कि ब्रेन को एनसिफेलोन ही कह दिया गया है। तो जो ब्रेन का पहला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोसोसिफेलोन अपन बोल देंगे। चलिए, तो इसके अंदर भी जो आपका फोर ब्रेन होता है या जो आपका प्रोसेफेलोन वाला पार्ट है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहले का अपन बात कर लेते हैं आपके सेरिब्रम के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेम मस्तिष्क के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये वाला क्या होता है, कंप्लीट जो आपका ब्रेन होता है, चाहे उसके अंदर आप अग्र मस्तिष्क ले लीजिए, पश्चिम मस्तिष्क ले लीजिए, किसी भी तरह के आपके तीनों के तीनों मस्तिष्क ले लीजिए आप, इनमें मतलब मध्य मस्तिष्क ले लीजिए, पश्च ले लीजिए एंड आपका अग्र मस्तिष्क ले लीजिए, इन तीनों का जो कंप्लीट आपका ब्रेन बनेगा, उस ब्रेन का जो आपका ऑलमोस्ट 2/3 भाग होता है, ये ओनली फोर कौन कवर करता है, आपका सेरिब्रम करता है। मतलब ज्यादातर जो भी आपका ब्रेन सबसे ज्यादा काम करेगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो आपके ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, आपका सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, जिसको अपन प्रेम मस्तिष्क बोलते हैं। अब ये जो आपका प्रेम मस्तिष्क होता है, जो सेरिब्रम होता है, ये क्या होता है, आपका दो हिस्सों में बटा होता है। मतलब दो इसमें हेमिस्फीयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम में दिखाने की बात करूं, तो ये आप एक सेकेंड, ये आप डायग्राम में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर हो जाता है, ये आपका राइट वाला हेमिस्फीयर हो जाता है। मतलब आपका ब्रेन होता है ये, मतलब ब्रेन के अंदर भी कौन सा, जो आपका सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम क्या होता है, दो पार्ट्स के अंदर क्या रहता है, आपका डिवाइड रहता है। तो ये वही चीज है कि जो आपका फोर ब्रेन होता है, ये क्या करता है, सबसे विकसित भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है कंप्लीट आपके ब्रेन का। या बात करें तो आपके अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, जो क्या करता है,
होता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में बंटा हुआ रहता है। मतलब एक को राइट हेमिस्फीयर बोल देंगे, एक को आप लेफ्ट हेमिस्फीयर बोल देंगे। फिर क्या होता है, ये दोनों जिस नर्व फाइबर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये दोनों आप देख रहे होंगे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के द्वारा ये आपस में जुड़े हैं। तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, जिस फाइबर से जुड़े रहते हैं उस फाइबर को क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका राइट एंड जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये किस फाइबर से जुड़े रहते हैं, तो ये जिस फाइबर से जुड़े रहते हैं नर्व फाइबर से, उसको क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो आपका लेफ्ट वाला है, मतलब हेमिस्फीयर था आपका, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, दोनों के दोनों थे। ये वाला जो आपका कौन सा आ जाता है, एक में आप राइट ले लीजिए, एक में आप क्या ले लीजिए, लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर ले लीजिए। अब बात करते हैं कि जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये जस्ट इसको अपोजिट काम करता है। मतलब जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा वो आपके शरीर का जो राइट वाला पोर्शन होगा उसको कंट्रोल करेगा, एंड इसी तरह आपका जो राइट हेमिस्फीयर होगा ये आपके शरीर का जो लेफ्ट पार्ट होता है, भाग होता है, उसको नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपका राइट हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये तो बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा, एंड जो आपका लेफ्ट वाला है ये बॉडी के राइट वाले पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, सेरिब्रम का थोड़ा सा मेन पॉइंट देख लिया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, मतलब जो आपका सेरिब्रम होता है, इसके अंदर जो इसका आउटर पार्ट है, उस आउटर पार्ट को तो क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। एंड जिसके अंदर क्या होता है, आपका ग्रे मैटर होता है, जिसको दूसर द्रव्य बोलते हैं, ये इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ठीक, अब जो आपका ग्रे मैटर रहेगा, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो आपका ग्रे मैटर रहेगा आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स का, सेरिब्रल कोर्टेक्स का ये आपका कौन सा है, आउटर पार्ट है। इस आउटर पार्ट में क्या होता है, ग्रे मैटर भरा रहता है। अब ये जो आपका आउटर पार्ट होता है आप देख रहे होंगे कुंडलित रूप के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये फोल्डिंग के अंदर भी प्रेजेंट है, मतलब इसमें खांचे भी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कुंडलित की बात करें, फोल्डिंग की बात करें, तो फोल्डिंग होती है इसके अंदर। जो फोल्डिंग रहेगी उस फोल्डिंग को क्या बोला जाता है, गायरी बोला जाता है, वो या गायरस अपन बोल देते हैं, गायरी बोल देते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है। तो याद रखना कि सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर जो पार्ट कुंडलित रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो कुंडलित पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को तो क्या बोला जाता है, गायरी बोला जाता है। एंड जो खांचे होती है, ये जो आप खांच के जैसे अंदर की साइड में देख रहे हैं, इन खांचर को क्या बोला जाता है, सल्की बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जिस भी इंसान के अंदर जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा ये जितना ज्यादा कुंडलित रहेगा उतना ही वो इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, मतलब उसका जो दिमाग होता है उतना ही ज्यादा काम करता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट देख लीजिए। अब मेरे को आप खुद एक चीज सोच के देखिए, समझाने के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना देते हो, कोई भी मतलब चपड़ासी से लेके आप आईएएस आरएस की एग्जाम भी देते हैं, तो आपको वहां पर मतलब आपकी रीजनिंग होगी, आपकी जीके होगी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसके पूछे जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये देखा जाता है कि जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जितनी ज्यादा आप रीजनिंग करेंगे, बोले तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उतना ही आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये उतना ही ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है, उतना ही ज्यादा कुंडलित रहेगा। तो सीधी सी बात है, जिसको भी नौकरी करानी होगी, गवर्नमेंट को नौकरी करानी है, तो आलसी बंदा तो चाहिए नहीं। तो सीधी सी बात है, उसको क्या चाहिए, गवर्नमेंट को जिसका दिमाग चलता हो। तो दिमाग चलने के लिए पहले दिमाग को काम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एग्जाम के अंदर जो आपकी रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, जीके होगी, ये चीज आपको दी जाती है। अब सीधी सी बात है, काम तो क्या करना है, यदि 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चपड़ासी की नौकरी अपन को लगना है, तो सीधी सी बात है फाइल को यहां से वहां रखना है, चाय का कप हो गया, चाय पाइप पिला देनी है। इसमें आपको ये थोड़ी ना पूछेगा, हाँ भाई बता मैथमेटिक्स का सवाल बता, आपके जीके का सवाल बता, भाई कोई चीज नहीं पूछेगा ना। क्यों? क्योंकि वो उसका दिमाग एक्टिव रहे, एक्टिव रहने के लिए मतलब इंटेलिजेंट हो वो, इसके लिए क्या होता है, आपको ये सारी चीजें, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, इन सबको आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेन चीज याद रखना, जिसके अंदर भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जितना ज्यादा होगा वो क्या होता है, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंस होता है। ये चीज आपको याद रखना। तो जितना आप किसी भी चीज को रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये जितना ज्यादा कुंडलित होगा उतने ही आप क्या हो जाएंगे, इंटेलिजेंस हो सकते हैं। चलिए ये चीज अपने बात कर ली, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये चीजें पूछी नहीं जाती है, थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए।
चलिए, अब जो आपका सेरिबल होता है, इसका जो आउटर पार्ट था, आउटर पार्ट्स के अंदर तो क्या प्रेजेंट था भाई, सीधी सी बात है, ग्रे मैटर प्रेजेंट था। जबकि जो इसका इनर वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को मेडुला कहेंगे। सीधी सी बात है, कंप्लीट किसी भी साइंस में कहीं भी आप पढ़ लीजिए, जूलॉजी के अंदर जो भी आपका आउटर पार्ट होगा उसको हमेशा कोर्टेक्स ही बोला जाता है। अब सीधी सी बात है, सेरिब्रम का, इसलिए इसको सेरिबल कोर्टेक्स बोल देंगे। ठीक ऐसे ही साइंस के अंदर, मतलब आपकी बायोलॉजी में जो भी पार्ट अंदर का होगा उसको मेडुला बोला जाता है। अब ये सीधी सी बात है, सेरिब्रम का है, इसलिए इसको सेरिबल मेडुला बोल देंगे। अब इसके अंदर जो मैटर भरा रहेगा वो आपका कौन सा होता है, व्हाइट मैटर इसके अंदर भरा रहता है। बस इतना ही चीज आपको सेरिब्रम से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अब यहां पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या होता है, आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, आपके ब्रेन की हार्ड डिस्क होता है। आपने देखा होगा, आपके लैपटॉप हो गए, आपके कंप्यूटर हो गए, इनके अंदर हार्ड डिस्क लगती है। इसका मेन काम क्या होता है कि जितनी भी नॉलेज रहती है, मतलब जो भी चीज होती है, वो सारे के सारे क्या करके रखता है, ये स्टोर करके रखता है। तो आपका ब्रेन के अंदर भी एक हार्ड डिस्क होती है। उस हार्ड डिस्क का, उस चिप का नाम क्या होता है, हिपोकैम्पस होता है। वो आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, आपके ब्रेन की हार्ड डिस्क होती है, बोले तो आपकी जो यादाश्त होगी उसको क्या करता है, एक जगह स्टोर करने का काम क्या करता है, आपके हिप्पोकैम्पस के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना। अब देखिए, यादाश्त भी ऐसे नहीं है कि हर एक चीज दिमाग याद रखेगा। आपका ब्रेन भी काफी ज्यादा चालाक है, इसको भी पता है कि ओवरलोड हो जाता है। कंप्यूटर में भी हर कुछ आप डाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। फिर साइट क्या हो जाती है भाई, क्रैश हो जाती है, क्रैश हो जाती है, सॉरी क्रैश नहीं, क्रैश हो जाती है। अब साइट क्रैश हो गई, सीधी सी बात है, लैपटॉप आपका क्रैश हो गया तो सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा। तो ह्यूमंस के अंदर भी तो ये हो सकता है ना, कुछ हर कुछ ही यदि आप दिमाग, आपका दिमाग स्टोर करने लग गया तो सीधी सी बात है, आप भी क्या हो जाएंगे, एकदम डिलीट हो जाएंगे, आप भी स्टोर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए क्या करता है, आपका दिमाग उसी चीज को सबसे ज्यादा कैप्चर करता है जो आपको दिल को छू जाती है। मतलब मान लीजिए कि किसी ने 10 लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती कर दी, उस इंसान को आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। या किसी इंसान ने आपकी बुरे टाइम में मदद कर दी, या उसको कुछ उसने कह दिया, उन लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। या आपकी सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट होती है, उसको आप नहीं भूलोगे। आपका जो पहला पहला प्यार होता है, उसको आप नहीं भूलोगे। तो ठीक ऐसी ही क्या होती है, जो चीज आपके दिमाग के लिए एक्चुअल में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वही क्या होती है, स्टोर होती है। बाकी धीरे धीरे सारी चीज क्या हो जाती है, रफली रफली धीरे धीरे आपकी चीजें मिल जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बस में चढ़े और आपको कोई अनजान व्यक्ति दिख गया, उसकी शक्ल आपको याद होगी, ऐसा तो होगा नहीं, आपका ब्रेन उसको तो कवर करेगा नहीं। अब यही मान लीजिए, उस बस के अंदर किसी से आपका झगड़ा हो गया या आपको किसी से प्यार हो गया, तो वो इंसान हमेशा आपके दिमाग के अंदर रहेगा। तो यही आपका जो हिपोकैम्पस वाला पार्ट होता है, ये सेम वही काम करता है। आपके ब्रेन की क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट रहती है ये ऑटोमेटिक आपके अंदर सेव कर लेता है। चलिए, आई थिंक यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मेन पॉइंट है वो आ जाता है कि भाई आपका जो सेरिब्रम है, इसका मेन काम क्या होता है, भाई इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका सबसे मेन काम तो क्या हो गया भाई, थिंकिंग का काम हो जाता है। किसी भी चीज को सोचना, सोचने का काम होता है। मतलब आप कभी अकेले बैठ गए, सोचने लग गए भाई अब ये करना है, अब ये करना है, तो वो जो थिंकिंग आपको आ रही है वो किसके कारण आ रही है, आपके सेरिब्रम के कारण आ रही है। दूसरा आ जाता है लर्निंग, किसी भी चीज को सीखना। ये भी आप, इसके अंदर भी कौन मदद करता है, आपके सेरिब्रम काम करता है। ठीक ऐसे ही आ जाती है स्पीच। अभी अपन जो बोल रहे हैं, किस तरह से बोलना है, अभी भी मैं जो जो भी क्लास अपन बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, ये सारे की सारी जो आपकी चीजें हैं, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, ये भी आपका सेरिब्रम का काम होता है। ठीक ऐसे ही आ जाता है मेमोरी। किसी भी चीज को यादाश्त करने में, मतलब याद रखने के अंदर भी आपके सेरिब्रम की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर ऐसे आ जाती है, आगे आ जाता है आपका क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में किसी भी चीज को आप, मतलब अलग अलग तरीके से आपको बताना, किसी भी चीज को अलग तरीके से कर लेना, कि एक नए सीखने की जो जिज्ञासा है, करने की जो जिज्ञासा है, वो भी आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। आगे आ जाती है रीजनिंग, मतलब किसी से तर्क वितर्क करना, या कोई भी ऐसा सवाल जिसको कहीं से भी करके सॉल्व कर देना, इसमें भी आपका क्या होता है, सेरिब्रम का काम होता है। मतलब ओवरऑल जो आपका 70-80% काम होता है, वो सबका सब क्या करता है, आपका सेरिब्रम है, यही आपका कंट्रोल करता है। तो जितना ज्यादा आप रीजनिंग करते हैं, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी कर, मतलब हर दिन आप एक नई नई चीज करने की सोचते हैं ना, तो उतना ही आपका जो ब्रेन होता है एक्टिव होता है। ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, जो आपके सेरिब्रम के अंदर भी जो सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, ये जितना ज्यादा कुंडलित होगा ना, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि हर दिन कुछ नया करने के आप सोचोगे। अब देखिए, आज के जमाने में क्या आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है।
आप में से आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे चीज लगा कि भाई चैट जीपीटी मेरे को ये बता, ऐसा ऐसा करना, ये बता दे। तो भाई उससे आपकी चीज इजी हो रही है, आपको एकदम मतलब दो लोगों से अच्छा आप काम करके लेके जाओगे कि भाई मैंने काम किया। लेकिन ये सोचिए एक इंसान तो जो खुद करके लाया, लेकिन उसने थोड़ा बहुत गलत भी किया होगा, थोड़ा बहुत कम भी किया होगा, तो उसका दिमाग चला, उसका जो सेरिबल कॉर्टेक्स है वो कुंडलित हुआ, आपका सेरिबल कॉर्टेक्स वैसा का वैसा रह गया। आज से 10 साल बाद उसके साथ में कंपेरिजन कर लेना, एक तो जो इंसान खुद काम कर रहा है, एक आप चैट जीपीटी से या अदर जो भी आपके एआई है उनसे आप काम करा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज आप देखना, जितना ज्यादा कोशिश, मतलब ये नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि समय के साथ सबको चलना पड़ता है, तो समय के साथ तो आप चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मत चलिए कि समय से आगे आप निकल जाओ। चैट जीपीटी हो गया, आपका जो भी आपके एआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, उनका इतना ही काम लो जितना बस आपको ये लगे कि नहीं ये चीज अपने सिलेबस से बाहर है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बाकी जो चीज आपको समझ में आ रही है वो सारी की सारी अपने माइंड से कीजिए। चलिए आगे बात कीजिए कि भाई इसकी क्या होती है, विल पावर, मतलब जिनकी इच्छा शक्ति ज्यादा होती है ना, वो भी किसके कारण होती है, सेरिब्रम कोर्टेक्स। मतलब जिसने एक बार सोच लिया कि भाई मेरे को तो यही करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चुनौती आ जाए, वो क्या होती है, आपकी विल पावर होती है। सीधी सी बात है, ये सारी चीज जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगी वो भाई आपका क्या होता है, इंटेलिजेंट होता ही है वो इंसान। तो इंटेलिजेंसी भी आपके सेरिब्रम से रिलेटेड हो जाती है। तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, आपके सेरिब्रम के होते हैं। आई थिंक ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपके फोर ब्रेन का, वो कौन सा आ जाता है, आपके थैलेमस वाला पार्ट आ जाता है। ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, याद रखना इसको रिले सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि सॉरी, कि शरीर का जो रिले सेंटर होता है वो कौन सा होता है। तो रिले सेंटर कौन सा होता है आपके ब्रेन में, जो आपका थैलेमस होता है, ये एक तरह का रिले सेंटर है। कैसे है भाई ये रिले सेंटर, तो देखिए कोई भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका थैलेमस करता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा वो किसी भी चीज को टच करके बता देते हैं, किसी भी चीज को सूंघ के बता देते हैं। अब किसी भी मतलब कैसे भी वो कोई भी चीज होगी उस चीज को समझा देते हैं कि भाई उनको यदि एक बार उन्होंने किसी रास्ते पे वो चल गए, बीच में गड्ढा है वहां, तो उनको पता लग जाता है कि इस रास्ते से मैं गया था। मतलब हर एक चीज उनकी काफी ज्यादा एडवांस होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो थैलेमस होता है ये काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, थैलेमस वाला पार्ट। ठीक ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने किसको पढ़ा था, पीनियल ग्लैंड को पढ़ा था ना, वो पीनियल ग्लैंड यहीं पे आपकी होती है। इसलिए क्या होता है, ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पीनियल ग्लैंड में भी यही था कि जो अंधे होते हैं उनमें पीनियल ग्लैंड क्या होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। ठीक ऐसे यहाँ पे थैलेमस क्या करता है, जो आपकी किसी भी चीज को स्पर्श करके बता देगा, किसी भी चीज को सूंघ के बता देगा, और किसी भी चीज को टेस्ट करके स्वाद से रिलेटेड आपका जो काम रहता है जन्मांध लोगों में, ये सब का सब कौन करता है, आपके थैलेमस के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। अब जो आपका हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस को सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन जो आपकी ग्लैंड होती है इसका सीधा सा मेन है हार्मोन को सिक्रेट करना। लेकिन जो आपकी थैलेमस होती है, सॉरी हाइपोथैलेमस होती है, ये हाइपोथैलेमस किसी भी प्रकार का जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को सिक्रेट नहीं करती है। लेकिन किस हार्मोन को कब सिक्रेट कराना है, कैसे सिक्रेट कराना है, इन हर एक चीज को क्या करती है, अपनी अंगुलियों पे नचाती है, कठपुतली की तरह नचाती है। बोले तो हर एक चीज को कंट्रोल अपने पास में रखती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि हार्मोन नहीं निकाल रही है फिर भी क्या कर रही है, ये सबको सिग्नल दे रही है। इसके अलावा इसको हेड मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, या बोले तो इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वैसे मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या करती है, जितने भी आपके शरीर की हार्मोन से रिलेटेड जो भी आपके होते हैं उन सबको रेगुलेट करती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक जो बॉस बेटा है, वो बॉस ऑफ बॉस आपका कौन सा होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर सेल या मास्टर ऑफ मास्टर सेल या बॉस ऑफ बॉस सेल इसको बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि आखिरकार हाइपोथैलेमस का काम क्या रहेगा। तो हाइपोथैलेमस के काम को याद करने की आपने हर जगह ट्रिक देखी होगी, वही ट्रिक है कि भाई बेटा
बेताब का मतलब BETAB, बेताब से आप इसको याद रख सकते हैं। पहला आ जाता है, पहले बी का मतलब आ जाता है बिहेवियर, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है। इस बिहेवियर को कंट्रोल की, भाई आप दयालु हैं या आपको ज्यादा क्रोध आ रहा है या आप इरिटेट हो रहे हैं, हर एक जो चीज रहेगी, जैसे आपको प्यार भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, स्नेह आ रहा है, घृणा हो रही है आपको, एंड आपकी ममता भी आप में जग रही है। तो ये जो सारा का सारा, ये जो कंप्लीट जो आपका व्यवहार है, इस व्यवहार को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, ये काम किसका होता है? आपके हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक ऐसे ही ई का मतलब हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी हार्मोन्स हो गए, जो भी आपकी ग्लैंड्स हो गए, उन सबको रेगुलेट करने का भी काम आपके हाइपोथैलेमस का हो जाता है। फिर आ जाता है आपके टेम्परेचर से रिलेटेड, कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को 37 डिग्री तक ही रखा जाए, कैसे रीच करके, उसको रेगुलेट भी आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको भी कंट्रोल आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। एंड जब आपको भूख लगती है, जो आपको प्यास लगती है, आपको महसूस होता है कि अब मेरे को भूख लग रही है, अब मेरे को प्यास लग रही है, तो इसको भी रेगुलेट कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन को सिग्नल भेज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये आपका क्या होता है, सीधी सी बात है, आपका स्टमक है। स्टमक में इस तरह की फोल्डिंग पाई जाती है, आपने सबने पढ़ा होगा, जिनको रुगे बोला जाता है। ये जो रुगे होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके यहां से क्या होती है, नर्वस निकलती है और आपकी तंत्रिकाएं निकलती है और सीधी की सीधी आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। जब इनके अंदर भूख लगेगी तो ये जो आपकी रुगे रहेगी ना, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब ये बेताब हो जाती है। ये जैसे ही बेताब होती है तो पता चल जाता है कि भाई आपको क्या लग चुकी है, भूख लग चुकी है। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये आपको सिग्नल दे देता है, पेट में गुड़गुड़ करने लग जाता है कि भाई अब तो मेरे को भूख लग गई, अब तो हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो जो खाना आपको लग रहा है, आपको प्यास लग रही है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस आपको बता देता है। अब एक चीज है, ये एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जितनी भी, जो आपकी पिट्यूटरी होगी, आपकी पीनियल ग्लैंड होगी, आपकी थायराइड होगी, पैराथायराइड होगी, इन सब से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स रहते हैं, इन हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आगे आ जाता है आपका ब्रेन का जो सेकंड नंबर का पार्ट है, जिसको आप मिड ब्रेन बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क जिसको बोला जाता है, या बोले तो मेसोनसिफेलोन जिसको अपन बोलेंगे। मेसो मतलब क्या हो जाता है, बीच वाला हो जाता है, बोले तो मध्य मस्तिष्क आपका हो जाता है। अब ये जो आपका मध्य मस्तिष्क है, इसके अंदर भी दो चीजें आती है। एक चीज तो आ जाती है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, इसका काम क्या करता है, ये जो आपका सुनने से रिलेटेड हो गया, या आपके देखने से रिलेटेड जो भी उद्दीपन रहते हैं, जो भी स्टिमुलेट रहते हैं, उन स्टिमुलेट को ग्रहण करने का काम कौन करता है? आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा दूसरा आ जाता है सेरिब्रल पेंडिकल। जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है, इसको क्रुआ सेरिब्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपका क्या करता है, ये जो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, इस सेरिब्रल कोर्टेक्स को मेरुरज्जु आ गई, मतलब आपकी स्पाइनल कोड होगी, एंड आपके ब्रेन के जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का जो काम है, कनेक्शन करने का काम है, वो सेरिब्रल पेंडिकल के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी यहां देख रहे होंगे। अब एक चीज आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है, ये आखिरकार कहां पर होता है? ये तो आपने बताया नहीं कहां पे होता है, तो ये कहां होता है? जो आपकी थैलेमस थी, या जिसको अपन हाइथैलेमस, या जो आपकी हाइपोथैलेमस है, इन दोनों, एंड जो आपका पोन्स होता है, पोन्स जो आपका आगे अपन पढ़ेंगे, ये वाला आपका कौन सा है, पोन्स पार्ट है, जो आपके पश्चिम मस्तिष्क का लास्ट वाला जो मस्तिष्क का पार्ट होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये आपका पोन्स आ गया, एंड ये आपका क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस वाला या थैलेमस वाला पार्ट आ जाता है अग्र मस्तिष्क का। इन दोनों के बीच में आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, यही आपका क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मिड ब्रेन पूछ लिया जाए कहां प्रेजेंट होता है, तो आपका थैलेमस या जो आपकी हाइपोथैलेमस है, एंड जो आपका पोन्स वाला पार्ट है, कौन से पोन्स वाला, कौन सा, किसका पार्ट होता है? पोन्स। पोन्स होता है आपका जो पश्चिम मस्तिष्क रहता है, उसका पार्ट होता है। इनके बीच में क्या होता है, आपका मिड ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो चलिए फिर आगे मिड ब्रेन की ही बात कर लेते हैं। तो मध्य मस्तिष्क आ जाता है, सॉरी वापिस, अच्छा मिड ब्रेन की बात करें ना, तो मिड ब्रेन में आगे पढ़ लेते हैं, सॉरी।
तो मिड ब्रेन में आगे देखें तो जो आपका मिड ब्रेन होता है ये आपका क्या करता है, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। सिंपल सी चीज होगी, ये आपका कौन सा आ गया, आपका फोर ब्रेन आ गया, ये आपका कौन सा आ जाता है, हिंड ब्रेन आ जाता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये बीच में जो आपका मध्य मस्तिष्क है ये आपका करता है। अब चलिए इसके फंक्शन देख लेते हैं कि भाई आपके मध्य मस्तिष्क के आखिरकार क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन की बात करें कि जो भी आपका विजुअल रिफ्लेक्स है, मतलब लाइट को देखकर आपकी आंखें अपने आप मूव करने लग जाती हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है, भाई आपका मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, मतलब जैसे ही कोई आपको आवाज देगा, आवाज देते हैं आप पीछे देख लोगे किसने आवाज दी, इधर से आवाज दे रही है तो इधर देख लोगे, इधर से आवाज आ रही है तो आप इधर देख लोगे, मतलब इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, आपके मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वही चीज होगी भाई, जो आई मूवमेंट होता है, इस आई मूवमेंट को भी कंट्रोल यही करता है। मैंने कहा राइट देखो, लेफ्ट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। अब आपने शायद ये चीज की होगी, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका जो मध्य मस्तिष्क है ये कर रहा है। इसके अलावा जो बॉडी का पोस्चर है, रेगुलेशन है, इधर घूम लिया, इधर घूम लिया, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, जो आपका मिड ब्रेन होता है इसके द्वारा किया जाता है। चलिए अगला आ जाता है आपका पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है, बोले तो आपका हिंड ब्रेन आ जाता है। तो हिंड ब्रेन के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सेरिबेलम होता है। अब ज्यादातर लोग यहीं पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरिबेलम एंड सेरी आपका ब्रह्म, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो मेन चीज आपको यह याद रखना, अगर देखिए याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, वैसे कोई ट्रिक नहीं है, बस आप याद रख लीजिएगा। देखिए एक तो आ गया अग्र मस्तिष्क, ठीक है, एक आ गया आपका, हिंदी में याद रखना, एक आ गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। क्या आ गया, आपका पश्चिम मस्तिष्क आ गया। अब जो आपका सेरिब्रम एंड जो सेरिबेलम है, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जो अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम आपका क्या हो जाता है, छोटा वाला पार्ट हो जाता है, मतलब जिसका नाम ही अग्र में देखिए, अग्र दो ही लाइन का है, ठीक ऐसे ही सेरिब्रम होता है, ये भी छोटा सा वर्ड होता है। ठीक ऐसे ही पश्चिम मस्तिष्क में नाम थोड़ा बड़ा है, तो यहां पे भी आप देखिए इसका नाम भी क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है। इस तरह से आप थोड़ा सा एक दूसरे को रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं कि जिसका नाम छोटा उसका भी काम छोटा, जिसका नाम बड़ा उसका भी काम बड़ा। काम बड़ा मतलब ये वाला काम बड़ा, बस ओनली फॉर, वैसे ज्यादा काम बड़ा नहीं होता है, ज्यादा काम तो आपका अग्र मस्तिष्क का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वही करता है। तो अब जो आपका ये सेरिबेलम है, क्या जिसको पर अनुमस्तिष्क बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है छोटा दिमाग। अब आपने छोटा दिमाग, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग, ये आपने नाना पाटेकर का एक डायलॉग सुना होगा कि भाई यहां मत मार, यहां क्या होता है आपका छोटा दिमाग, यहां क्या होता है आपका छोटा दिमाग। तो छोटा दिमाग बोले तो जो आपका सेरिबेलम है ये आखिरकार कहां होता है, आपके यहां पर होता है, यहां पे। तो ये देखिए ये आपका क्या है, इस साइड में क्या होता है, आपका सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। अब सेरिबेलम के फंक्शन की बात करें कि भाई जो आपका सेरिबेलम है इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, शरीर को संतुलन बनाने का काम यही रहता है। मतलब अभी मैं एकदम सीधा चल रहा हूं, एकदम सीधा चल रहा हूं, मतलब मेरा जो आपका सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, सॉरी, ये इजीली काम कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं या ड्रग्स व्रग्स ले लेते हैं, तो वो सीधे नहीं चल पाते हैं, एक लाइन में सीधे नहीं चल पाएंगे, वो ऐसे 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 आपके चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे ना, तो वो एक्चुअल में ऐसे ऐसे मूव करते हैं, मतलब गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो जो एल्कोहल था उसने क्या है, सीधा कहां अटैक कर दिया, आपके सेरिबेलम के ऊपर अटैक कर दिया। मतलब एक तरह से आपके सेरिबेलम पे खुद का ही क्या है, कंट्रोल नहीं रहा उसका, आपके ब्रेन का क्या है, कंट्रोल नहीं रहा आपके शरीर पे, तो आप क्या होते हैं, ऐसे लड़खड़ाने लग जाते हैं। वो लड़खड़ाना क्यों होता है, क्योंकि आपका जो, क्योंकि मेन जो आपका सेरिबेलम था इसका काम ही था आपके शरीर का संतुलन बनाए रखना। जब आपने इसी को बेचारे को पिला दिया कुछ ना कुछ, तो सीधी सी बात है ये भी खुद ही एकदम मस्त में हो गया और आपको भी साथ में इसने मस्त में कर दिया। ठीक ऐसे ही जो आपकी पेशीय क्रियाएं होती हैं, इनमें समन्वय करने का काम भी, इनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी सेरिबेलम का रहता है। पेशीय क्रियाएं मतलब जितनी भी आपकी पेशियां होती है, जैसे इसको हाथ को मैंने कहा कि भाई हाथ ऊपर कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो ये जो सारी चीज मैं कर पा रहा हूं, इसको कंट्रोल कमांड कौन दे रहा है, इसको कमांड कौन दे रहा है, आपका पश्चिम मस्तिष्क का जो आपका सेरिबेलम वाला पार्ट है, यही मसल्स को कर रहा है कि भाई बगले ने कहा है हाथ आगे तो आगे, पीछे तो पीछे, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो वही चीज यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है
कि शराब पीने के कारण क्या होता है, जो आपका सेरिबेलम वाला पार्ट होता है बोले तो अनुमस्तिष्क होता है, ये क्या हो जाता है, आपका प्रभावित हो जाता है। इसी कारण जो शराब पीता है, जो शराबी होता है, वो लड़खड़ा कर चलने लग जाता है। तो मेन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है, इसमें दूसरा पार्ट आ जाता है आपका पोन्स वेरोलाई। जो पोन्स वेरोलाई होता है, ये ठीक आपका जो मेडुला ओब्लिगेटा होता है एंड जो सेरिब्रल आपका पेंडिकल होता है, इसके जस्ट नीचे की साइड में पाया जाता है। और ये जो आपका सेरिबेलम होता है, इसकी दोनों पालियों को आपस में जोड़ता है। इसके इसके साथ साथ इसके अंदर जो पोन्स आपका वेरोलाई होता है, इसमें व्हाइट मैटर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं कि पोन्स वेरोलाई कब है। तो पेंस वेरोलाई को आप देखोगे तो मैंने कहा मेडुला ओब्लिगेटा के जस्ट ऊपर की साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक ऐसे ही अगला अपन ने इससे जस्ट पीछे अपन ने सेरिब्रल आपका पेंडिकल पढ़ा था, जो यहां पे होता है। सेरिब्रल पेंडिकल के जस्ट नीचे की साइड में क्या होता है, आपका पोन्स वेरोलाई प्रेजेंट होता है। बोले तो मेडुला एंड जो सेरिब्रल आपका पेंडिकल होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका पोन्स वेरोलाई आपका प्रेजेंट होता है। और इस पोन्स वेरोलाई के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है, वो क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि श्वास का जो विनिमय होता है, वो करने का काम करता है, श्वसन को रेगुलेट करता है। लेकिन कब करता है, जब आप सोते समय रहेंगे। मतलब आप सो रहे हैं, इजीली आप सो रहे हैं मस्त होके, लेकिन फिर भी तो आपको सांस आ भी रही है, सांस बाहर भी जा रही है, मतलब फिर भी आप ब्रीथिंग कर पा रहे हैं। तो ये ब्रीथिंग एक्चुअल के अंदर आप तो सो गए, आपने तो काम ही नहीं कर रहे। तो ब्रेन याद रखना, आप सो सकते हैं लेकिन आपका ब्रेन कभी भी नहीं सोता है। यदि आपका ब्रेन सो गया तो आप भी कंप्लीट परमानेंटली क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो याद रखना, जिस टाइम पे आप सोते रहते हैं, उस टाइम पे जो आपकी ब्रीथिंग की प्रोसेस है, सांस का जो विनिमय है, वो उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको पोन्स वेरोलाई वाला पार्ट ही करता है। पोन्स वेरोलाई किसका पार्ट है, आपके पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो आपका पोन्स वेरोलाई होता है, ये इसको क्या है, न्यूरोटॉक्सिक के मतलब जो आपका सेंटर होता है, वहां पर क्या होता है, आपका पोन्स वेरोलाई प्रेजेंट होता है। तो चीज आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाए पोन्स वेरोलाई कहां प्रेजेंट होता है, तो जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, वहां पर आपका पोन्स वेरोलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलिए आगे आ जाता है आपका मेडुला ओब्लिगेटा। मेडुला ओब्लिगेटा की अपन बात करें तो ये आपके ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, अंतिम वाला पार्ट होता है, जो कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है, बोले तो त्रिभुजाकार होता है। इसके अलावा ये आपका जो पोन्स हो गया एंड जो आपकी मेरुरज्जु हो गया, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके पोन्स वाला पार्ट हो गया, ये आपकी मेरुरज्जु बोले तो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हो गया। इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, आपका मेडुला वाला पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड ये जो मेडुला वाला पार्ट है, ये क्या होता है, इसकी जो गुहा रहती है, मतलब इसकी जो केविटी है, इस केविटी को क्या बोला जाता है, मेटासील के नाम से भी जाना जाता है। सील का मतलब ही से हो जाता है, खाली सील से हो जाता है, खाली जगह से हो जाता है। चीज आपको पता होनी चाहिए। अब याद रखना, जो आपकी जितने भी आपकी इनवॉलेंट्री क्रियाएं होती है, जितने भी XYZ जितनी भी होती है, सबको कौन रेगुलेट करता है, आपके मेडुला ओब्लिगेटा वाला पार्ट करता है। जैसे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो हार्ट बीट है, देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले वॉलेंट्री की बात करें, वॉलेंट्री बोले तो ऐच्छिक क्रिया है। वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जिन पे अपना खुद का क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मेरा खुद का इस पे कंट्रोल है कि मैं चाहूं चुप हो गया, मैंने चाहा बोला तो मैं बोलने लग गया, तो मतलब इसका मेरे पे कंट्रोल है। मैं हाथ को ऊपर लेके जाऊं, नीचे लेके जाऊं, कैसे भी लेके जाऊं, ऐसे ऐसे कर लूं, कुछ भी कर लूं, इस पे क्या है, किसका कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है, वो तो कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, बोले तो ऐच्छिक क्रियाएं होती है। अब बात करें इनवॉलेंट्री क्रिया की, अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पे क्या होता है, अपना खुद का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। खुद का कंट्रोल, जैसे भाई आपका हार्ट बीट है, आप सांस ले रहे हैं, इस पे आपका कंट्रोल थोड़ी ना है। इसका कंट्रोल क्या है, किसका है, आपकी मेडुला ओब्लिगेटा वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर इसका कंट्रोल रहता है कि भाई आपका, मान लीजिए आपकी इच्छा कि भाई हर्ट भाई 5 मिनट रुक, 5 मिनट बाद में आप क्या करना, पंप करना। तो 5 मिनट में तो पता नहीं आप कहां तक पहुंच जाएंगे, यमराज जी आधी दूर तक लेके चले जाएंगे आपको।
तो वही बस यही चीज होगी, जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, आपकी हार्ट रेट होगी, हृदय की गति होगी, इसको रेगुलेट करना मतलब पूरा का पूरा इसका कंट्रोल किसके पास में रहता है? मेडुला ओब्लांगेटा वाला पार्ट के पास में रहता है। मेडुला ओब्लांगेटा किसका पार्ट हो गया? पश्चिम मस्तिष्क। मतलब तो ये सारे के सारे काम किसके रहेंगे? आपके पश्चिम मस्तिष्क के रहते हैं। चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं वोमिटिंग। अब आपको उल्टी आ रही है, वोमिट आपको हो रही है, तो वोमिटिंग का भी कंट्रोल कौन करता है? तो इसमें सबसे ज्यादा याद रखना, एग्जाम में ज्यादातर वोमिटिंग के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वोमिटिंग का जो कंट्रोल होता है, ये एक तरह की इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, और इसका कंट्रोल सेंटर किसके पास में होता है? मेडुला ओब्लांगेटा के पास में होता है। इसके अलावा सलाइवेशन, मतलब आपके मुंह में जो लार बननी है, वो लार बनने को भी कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आपका बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट यही करता है। आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका एक्सक्रेशन हो गया, आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब ऐसा तो है नहीं आपने खाना खा लिया और आपने कह दिया भाई 4-5 घंटे 10 घंटे तक डाइजेस्ट नहीं होना है, मैं कहूं तब डाइजेस्ट होना, आपकी नहीं सुनेगा। वो किसकी सुनेगा? मेडुला ओब्लांगेटा की सुनेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बस मेन इतना सा पॉइंट याद रखना, जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, उन सबको कंट्रोल मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। चलिए, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि भाई जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, खाना पचाना हो गया, हार्ट को बीट करना होगा, रेस्पिरेशन हो गया। अब यही काम, यदि मेन चीज तो यही है ना कि भाई मेन चीज तो यही हो गया ना, रेस्पिरेशन लेना, खाने को पचा देना, हार्ट का बीट होना, बीपी का ऊपर नीचे होते रहना, तो इन सब को क्या कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका मेडुला ओब्लांगेटा। जो मेन चीज है उन्हीं को यही कर रहा है। इसीलिए मेडुला ओब्लांगेटा को क्या बोला जाता है? लाइफ सेविंग सेंटर। लाइफ सेविंग्स पूछ लिया जाए, भाई लाइफ सेविंग सेंटर है आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा वाला पार्ट होता है। बोले तो आपके पश्चिम मस्तिष्क वाला पार्ट होता है। अब बाई चांस मान लीजिए मेडुला ओब्लांगेटा है आपका, ये किसी ना किसी तरीके से डैमेज होगी, तो सीधी सी बात है, ये डैमेज होगी तो आप भी कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? बस समझ गए होंगे आप भी कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं ब्रेन स्टेम। ये चीजें काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रेन स्टेम आखिरकार क्या होती है? तो जिस तरह से पेड़ की स्टेम होती है, वैसे ही ब्रेन की क्या होती है? एक स्टेम आपको दिखाई दे रही होगी। अब पूछ लिया जाए ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीजें क्या होती है? इंक्लूड होती है। तो याद रखना, ब्रेन स्टेम होता है, ये मेनली 3 चीजें मिलकर बना के किसका निर्माण करती है? ब्रेन स्टेम का करती है। कई बार आपको 4 चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। मेनली 3 दी जाएगी। जैसे जो आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट होता है, एंड आपका जो हिंड ब्रेन था या हाइंड ब्रेन था, बोले तो पश्चिम मस्तिष्क, उसका जो पोन्स वेरोलाई वाला पार्ट है, एंड मेडुला ओब्लिगेटा वाला पार्ट है, ये 3 चीजें मिलके किसका फॉर्मेशन करती है? ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करती है। लेकिन कुछ जगह आपको, चौथी जगह आपको स्पाइनल कोड है, ये भी दे दी जाएगी। लेकिन मेनली आपका मिड ब्रेन हो गया, आपका पोन्स वेरोलाई हो गया, एंड आपका मेडुला ओब्लिगेटा हो गया। ये तीनों ही मिलके किसका निर्माण कर रही है? ब्रेन स्टेम का निर्माण कर रही है। अब जो आपका सेरिब्रम था, सॉरी सेरिबेलम था, वो सेरिबेलम क्या जाता है? साइड में इस तरह से रहता है, इसलिए सेरिबेलम को क्या है? आपके स्टेम सेल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेन 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको पूछ लिया जाए कि भाई सबसे लार्जेस्ट वाला आपका ब्रेन का जो पार्ट है वो कौन होता है? मतलब पहला लार्जेस्ट पार्ट बता दीजिए जो ब्रेन का सबसे बड़ा होता है, वो तो कौन सा होता है? आपका सेरिब्रम होता है। पूछ लिया जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेरिब्रम आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो लगभग 2/3 आपका पार्ट क्या करता है? ब्रेन का कवर करता है। जबकि जो आपका सेकेंड नंबर का है वो कौन सा आ जाता है? सेरिबेलम आ जाता है। इन दोनों को आप साइड में लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके। चलिए, ये तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन वाला पोर्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही एक पार्ट होता है और आता है, इंक्लूड किया गया है, वो कौन सा आ जाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। बोले तो मेरुरज्जु जिसको, या मेरुदंड अपन इसको बोल सकते हैं। ये जो मेरुरज्जु होता है, ये आपका क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है। पहला पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो आपका ब्रेन होता है। सीधी सी बात है। इसकी लोकेशन पूछ ली जाए कि भाई आखिरकार ये प्रेजेंट कहां होता है, तो सीधी सी बात है, ये आपकी जो स्पाइनल, मतलब जो आपकी स्पाइनल कोड है, मतलब ये आपकी क्या है? वर्टिकल कॉलम है। ये साइड, चलिए यही समझा देता हूं मैं भी कहा। ये आपने देखा होगा, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन से आपने देखा होगा वायर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपने तार देखा होगा।
तार देखा ना, वायर आपने देखा होगा। ये जो वायर होता है, मान लीजिए ये वायर है, वायर के अंदर की साइड में क्या होती है, बहुत सारी ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत सारे छोटे छोटे तार होते हैं। तो वो जो आपके छोटे छोटे वायर के अंदर जो तार है, वही आपकी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, बोले तो मेरू रज्जु होती है। जबकि उसकी जो कवरिंग है, वो कवरिंग आपकी क्या कहलाती है, वो कवरिंग आपकी क्या कहलाती है, वर्टिबल कॉलम कहलाती है। जो आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जो डब्बे डब्बे से आप देख रहे हैं, ये आपकी वर्टिबल कॉलम होगी, ये आपकी क्या हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। चीज आपको याद रखनी है। तो मेन यही चीज है, समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये वर्टिबल कॉलम के अंदर, वर्टिबल कैनाल के अंदर क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। चीज याद रखना कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है, तो आपकी जो वर्टिबल कॉलम रहती है, ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे डब्बे के अंदर कवर रहती है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है। जिस तरीके से अपन ने ब्रेन के अंदर बात की थी, ठीक ऐसे ही इनके अंदर भी क्या होती है, तीन मेनिंजेस द्वारा क्या रहती है, कवर रहती है, और इसमें भी आपका सीएफएस फ्लूइड होता है, ये इसमें भी भरा हुआ रहती है। तीनों सेम वो की वो जाती है कि आपकी ड्यूरामीटर आ गई, और किनोइड मीटर आ गया, एंड आपका पाई मीटर या पेयर मीटर आपका इसमें आ जाता है। मेन चीज पूछ ली जाए कि भाई इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना कि जो पुरुष रहते हैं, पुरुष के अंदर ऑलमोस्ट कितनी रहती है, 45 सेंटीमीटर रहती है, एंड महिला के अंदर कितनी रहती है, 43 सेंटीमीटर रहती है। सीधा बस यही पूछ लिया जाए, नहीं तो पुरुष के बारे में पूछा जाए, नहीं महिला के बारे में पूछा जाए, तो आपको कितना याद रखना है कि 45 सेंटीमीटर तक क्या होती है, आपकी जो मेरू रज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसकी लंबाई होती है। आगे बात कर लेते हैं इसके डायामीटर की। तो इसका डायामीटर कितना होता है, इसका व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक इसका व्यास हो सकता है। एंड आकार में पूछ लिया जाए तो ये आकार में सिलेंड्रिकल, बोले तो बेलनाकार होती है, और नीचे की साइड में एक पतली सी एक धागेनुमा स्ट्रक्चर के द्वारा ये बाहर की साइड में निकली हुई रहती है। ये चीज आपको बताना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब मेन चीज आपको यहां पे ये याद रखना है कि यहां पर जो अंदर वाला पार्ट रहेगा, उसमें तो ग्रे मैटर प्रेजेंट रहेगा, जबकि ब्रेन में भी अपन पढ़ के आ रहे हैं, कोर्टेक्स में अभी सेरिब्रम में अपन ने पढ़ा था कि अंदर वाले पार्ट में तो व्हाइट मैटर था, बाहर वाले के अंदर ग्रे मैटर था। यहां जस्ट उल्टा हो जाता है कि भीतर वाले पार्ट में तो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और बाहर वाले पार्ट के अंदर आपका व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक जगह आप पढ़ोगे, वहां आपको ये दिखेगा, अंदर की साइड में व्हाइट मैटर होगा, बाहर की साइड में ग्रे मैटर होगा, लेकिन यहां जस्ट उल्टा हो जाता है, अंदर की साइड में ग्रे और बाहर की साइड में व्हाइट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की कि आखिरकार इसका मेन काम रहता क्या है। तो मेन काम तो क्या रहता है, कंप्लीट ब्रेन का असिस्टेंट है। सीधी सी बात है कि घर में यदि आपको वाईफाई चलाना है केबल वाला, तो उसकी वायर जब तक आपके पास में नहीं आएगी, वो वाईफाई वाला डोंगल भी कोई काम नहीं करेगा। तो एक तरह से ये मान लीजिए आपका जो ब्रेन है, ये तो घर में जो आपके राउटर लगा हुआ है वो राउटर हो गया, और ये जो वायर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड की, यही आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट इसी पे आपका ब्रेन होता है, ये डिपेंड रहता है। इसमें ही यदि प्रॉब्लम आ गई तो सीधी सी बात है, ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जाएगा, आपके घर में वाईफाई नहीं पहुंचेगा तो नेट चलेगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही मतलब आपका ब्रेन भी तभी चलेगा जब ये एकदम सही से सुरक्षित रहेगी। तो Z+Y+ सारी तरह की सिक्योरिटी इसको मिलनी चाहिए। तो वही चीज आ गई कि जो सेंसरी इंपल्स है, इनको शरीर से आपके ब्रेन तक ले जाने का काम फिर क्या करता है, मोटर इंपल्स के द्वारा ब्रेन से वापस मसल तक ले जाने का काम कौन करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें, मान लीजिए अभी अभी आपके हाथ में, आप मेरी क्लास देख रहे, एकदम मन लगा के आपने साइड में कहीं भी कुछ भी नहीं देखा। अब मान लीजिए आपको किसी ने आवाज दी और कहा कि ये ले चाय का गिलास ले, तो आप क्या करोगे, क्लास देखते देखते क्या करोगे, चाय के गिलास को जैसे ही हाथ लगाओगे, वो ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी से हाथ पीछे कर लोगे। कुछ भी आपने सोचा ही नहीं होगा कि भाई गर्म चीज है क्या, लेकिन फिर भी आपने हटा ली। मतलब एक ही मिनट में क्या किया कि आपका जो सेंसरी इंपल्स था, ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी, इनके द्वारा आपके ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उसको जल्दी से पढ़ा, कहा भाई जल्दी से हाथ हटा। वापिस मोटर जो आपका रहेगा, फिर क्या जाएगा, मोटर इंपल्स मिलेगा, और वो आपका ब्रेन किसको भेज देगा, मसल्स को भेज देगा कि भाई इसको जल्दी से हटा ले। तो आप क्या करोगे, हाथ हटा लोगे। मतलब एक तरह से क्या होगी, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये क्या करती है, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बोले तो बिना ब्रेन की मदद करेगी, मतलब ब्रेन को काम ही नहीं करने देती, डायरेक्ट इसको पता चल गया कि भाई ये चीज अपने लायक नहीं है तो हाथ हटा लिया। जैसे ही आप नॉर्मल
नॉर्मल चल रहे हैं, तो कांटे पे जैसे ही पैर लगा तो हाथ पहले जाएगा कि सिर बाद में जाएगा, कि भाई पहले तो उसको बाहर निकाल। तो ये सारी चीजों का काम कौन करता है, मतलब जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसको भी कंट्रोल कौन कर लेती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड कर लेती है। तो एक तरह से आपका जो राउटर रहता है घर में, जो डोंगल है आपका, उस तक जो नेट आएगा उसके लिए जो केबल रहती है, वो केबल ही कौन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। आई थिंक ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगला लेक्चर रहेगा उसमें पीएनएस देख लेंगे एंड आपका जो एएनएस वाला पार्ट हो गया वो सारा का सारा देख लेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनको अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो कंप्लीट जो अपन यहां पे पढ़ा है, जो भी मैंने गाथा गाई है, वो सब के सब आपको कहां मिल जाएगी, पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में। अपना एप्लीकेशन है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। इसके अलावा जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं, कंप्लीट इसकी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, सॉरी प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इसके ऊपर मिल जाएगी, और क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।